श्री सीताराम। भगवान के द्वादश प्रधान भक्त भाग 4। भक्तों, आज हम श्री सनकादिक जी का चरित्र श्रवण करेंगे। भक्तों, ब्रह्मा जी के ये 5 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात। कहीं कहीं सनत कुमार और सनत सुजात को एक ही मानकर 4 कहा गया है। और महाभारत में तो सनत सुजात मुनि ने धृतराष्ट्र को बहुत ही सुंदर उपदेश दिए हैं। और उद्योग पर्व एक महाभारत का पर्व है जिसका नाम ही सनत सुजातीय के नाम से प्रसिद्ध है। और इस सनत सुजातीय पर भगवान शंकराचार्य ने संस्कृत में एक भाष्य भी लिखा है। तो कहने का अर्थ है कि ये 5 मानस पुत्र हैं और कहीं कहीं इनको सनत कुमार और सनत सुजात को मिला के 4 कहा गया है, यानी उनको एक ही मानकर 4 कहा गया है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी से 5 पर्वों वाली अविद्या दूर हो गई, तब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति के साथ निर्मल अंतःकरण से इनकी सृष्टि की। ब्राह्मी शक्ति ने इन्हें संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। इन सब के अध्ययन, इनकी तपस्या, इनके शील स्वभाव सब एक ही जैसे हैं। इनमें शत्रु मित्र में या उदासीनों के प्रति कोई भी भेद दृष्टि नहीं है। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की भांति ये विचरते रहते हैं और संसार के जो द्वंद्व हैं वो इनका स्पर्श नहीं कर पाते। रात दिन भगवान के नाम के जाप का भगवान श्री कृष्ण के नाम का ये जप किया करते हैं। और हरि शरणम ये जो मंत्र है इनके श्वासोच्छ्वास के साथ साथ चलता रहता है। इसी से ये सदा बालक रूप रहते हैं। इन्हें भगवान की लीला सुधा का पान करने में इतना आनंद आता है कि प्रायः शेषनाग के पास जाकर पूछ कर उनसे कथा का रसास्वादन करते रहते हैं। इनका एक क्षण भी भगवान के चिंतन के बिना नहीं बीतता और इसलिए सर्वदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। और इनके जो उपदेश हैं उनसे अनेकों व्यक्तियों का कल्याण साधन हुआ है। इन्होंने सुखदेव जी को अध्यात्म विद्या का सदुपदेश किया, भीष्म जी को किया, महाराजा पृथु जी को किया। और महाराजा पृथु की तो आपने भगवान के 24 अवतारों की कथा में भी नाम सुना है। और इनसे ही जो है जो ऋषि कल्प प्रलय के पहले जो कल्प में जो भूले हुए ऋषि होते थे वो उनको ज्ञान का उपदेश भी सनत कुमार जी देते हैं। कभी कभी ये लोग आपस में भगवत चर्चा किया करते हैं, किसी एक को वक्ता बना लेते हैं तो बाकी सब श्रोता बन जाते हैं। इसी प्रकार बड़े मर्म की बातें होती हैं। और श्री भागवत की वेद स्तुति एक ऐसे ही अवसर पर कही गई है। श्री सनंदन जी को प्रवचनकार बना लिया और बाकी सब लोग श्रोता बन गए। इस प्रकार एक बड़े जटिल प्रश्न का उत्तर संसार को मिला और वो कुछ इस संदर्भ में था कि वेदों में भगवान का वर्णन किस प्रकार होता है। भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए वेद अंत में किस प्रकार भगवान में परिसमाप्त हो जाते हैं। और इस उपदेश में इस बात का अत्यंत विशद वर्णन हुआ है। भगवान के भक्तों, जीवन मुक्तों, सिद्ध संतों, उनका जो संसार में जो है किसी प्रकार का काम क्रोध आदि नहीं होता है और हो भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी कभी कभी संतों के जीवन में भगवत इच्छा से लीला स्वरूप से ये बातें देखी जाती हैं। और देखने वाले लोग तो अपनी कलुषित हृदय, कलुषित बुद्धि के कारण भ्रमवश महात्माओं की लीलाओं को ना समझ करके उनमें काम क्रोध की कल्पना कर बैठते हैं। लेकिन
इनकी लीलाएं जो होती हैं, संतों की लीलाएं जगत की हानि नहीं करती, वो अपितु लाभ ही करती है। इसलिए इनके संबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध एक प्रसंग है जिसमें कि ये आता है कि एक बार सभी सनत कुमार वैकुंठ की यात्रा पर थे। ये 5 वर्ष के नग्न बालक थे और इनके इस रूप को देखकर वहाँ के जो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने इन्हें रोक दिया। इस पर इन्होंने डांटते हुए कहा कि भगवान के जो नित्य धाम है, जो सत्व के साम्राज्य में ऐसी विषमता उचित नहीं है। तुम दोनों के मन में कुछ कपट, कुछ गर्व अवश्य आ गया है, नहीं तो भगवान ने के तो सबके लिए खुले हुए समधाम में भला ये कैसे हो सकता है। अब तुम हम पर शंका कर रहे हो, मतलब इन्होंने कुमारों ने द्वारपालों को कहा कि तुम हम पर शंका कर रहे हो, इस एक रस धाम में तुम दोनों, इस एक रसधाम में तुम दोनों पेट के कारण होने वाले सांसारिक भेदभाव को तुमने स्थान दिया है, इसलिए शीघ्र ही यहाँ से तुम गिर जाओ। भक्तों, यद्यपि संतों में ऐसा आवेश होना असंभव है, पर फिर भी भगवान की ही ऐसी इच्छा थी और वे इन्हीं मुनियों को निमित्त बनाकर जगत में आना चाहते थे। कहाँ तो उनका स्थान और दर्शन इन मुनियों के लिए भी अगम्य था और कहाँ वे बंदर भालू आदि के लिए भी सुलभ हो गए। भगवान गांव के ग्वालों के बीच तक आए। इन मुनियों को निमित्त बनाकर अपने को भगवान ने सुलभ कर दिया। भगवान ने स्वयं आकर इनकी स्तुति की। ब्राह्मणों की महिमा गाई और प्रसन्नता प्रकट की। तब इन्होंने मुक्त स्वर से कहा, प्रभु, हमें तो उचित अनुचित कुछ भी जान नहीं पड़ता। इस पर इस अपराध के बदले आपकी जो इच्छा हो वही आप दंड हमें दे दीजिए। हमें सहर्षि वह दंड शिरोधार्य है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं सनत कुमारों। यह तो मेरी ही इच्छा थी, मैंने पहले ही सोच रखा था। भगवान की प्रेम भरी गंभीर वाणी को सुनकर सब के सब भगवान की प्रदक्षिणा कर, नमस्कार करके, आज्ञा पाकर उनके गुण गाते हुए स्वच्छंद विचरण करने लगे। यद्यपि ये संकादिक सबके सब नित्य सिद्ध हैं और निरंतर ही परमार्थ निष्ठ हैं, तथापि संसार में गुरु शिष्य परंपरा की स्थापना के लिए क्रमशः बड़े भाइयों को छोटों ने गुरु के रूप में माना था। विधिवत उनसे दीक्षा लेकर श्रवण मनन आदि किया। आज भी वे कहीं गुप्त रूप से विचरण करते होंगे। संभव है कि कहीं हमारे पास ही हों, परंतु हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ है कि उनके दर्शन से अपना जन्म सफल कर सकें। उनकी कृपा ही वांछनीय है। भक्तों, सनकादिकों की जो उम्र है वो 5 वर्ष के बालकों की तरह है। इसके पीछे एक रहस्य ये भी है कि जीव जैसे जैसे अपनी अन्य अवस्थाओं की तरफ बढ़ता है, जैसे पौगंड अवस्था, युवावस्था या वृद्धावस्था, उसमें काम विकार आदि आते हैं और काम क्रोध लोभ आदि के विकारों से वह ग्रस्त हो जाता है। 5 वर्ष के बालक को कोई इंद्रियों का बाह्य ज्ञान इतना विशेष नहीं रहता है और ये भगवान से हमेशा इसी अवस्था में रहने चाहने की कामना करते रहते हैं। ऐसा भी देखा गया कि ध्रुव जी और प्रहलाद जी भी 5 वर्ष के बालक थे। उन्होंने भी भगवत प्राप्ति इतनी ही उम्र में कर ली। इसलिए भक्तों, इस संदर्भ में प्रहलाद जी 7वें स्कंद में भागवत में कहते हैं कि जीव को यानी मनुष्यों को कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए, बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुष्यम देहम
तदप्य ध्रुवम अर्थदम, कि भगवान का भजन तो बचपन से ही करना चाहिए। और विशेषकर देखा जाए तो आज के कलयुग में कई लोग सोचते हैं कि अमुक काम हो जाए फिर हम भजन के रास्ते लग जाएंगे, अमुक पैसा आ जाए तो हम भजन के रास्ते लग जाएंगे, इतना हम कमा लें तो भजन के रास्ते चलेंगे। ये सोचना गलत है। आप अभी से भजन में लग जाओ। आप और पहले से ही लेट चल रहे हो, आप ऑलरेडी लेट हो। इसकी अवस्था तो 5 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है भगवान के भजन करने की। यदि आप और बारीकी से देखें तो भगवत भजन के जो संस्कार मिलते हैं वो तो गर्भ में ही मिल जाते हैं और मिल जाने चाहिए। इसी संदर्भ में मैं एक YouTube चैनल पे देख रहा था और सुन रहा था, एक वैसे तो गर्भ संस्कार पे बहुत सारे लोग हैं जो कि उन्होंने अपना कंटेंट और अपने तरीक़ों से वो गर्भ संस्कार आदि करवाते हैं। षोडश संस्कार हमारे जात कर्म संस्कार होते हैं, नियोनेटल संस्कार। षोडश संस्कारों में एक गर्भ संस्कार भी है। गर्भ संस्कार एक समझिए देवी जी हैं, माता जी हैं, जिनका नाम है अर्पिता, और इनका अपना एक YouTube चैनल भी है, अपनी कोई शायद वेबसाइट भी है। YouTube पे इनका चैनल है भारत संस्कारों की जननी। और मैंने इनका गर्भ संस्कार जो है अटेंड किया था, देखा था, और मुझे वाकई में लगा कि इसके जो रिज़ल्ट्स है बहुत ही अद्भुत है। हालांकि मैं यहाँ किसी का प्रचार करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये भक्ति विषयक बातें आई हैं और कौन सी उम्र में कौन सी अवस्था में जीव को भगवान की तरफ लग जाना चाहिए, इसमें गर्भ संस्कार नितांत आवश्यक है। आपके भी जानकार परिचित हों जो कि किसी के गर्भावस्था में प्रवेश करने की बात हो या कोई गर्भावस्था में हो, भले ही उनको कितना ही समय शेष रह गया हो डिलीवरी में, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार इनके कंटेंट को देखिए, सुनिए, या इनसे गर्भ संस्कार के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और भक्तों, मैं इस विषय को, अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगा। अगले भाग में यानी भाग 5 में हम श्री कपिल देव जी का व्याख्यान करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।